साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी जनपद अमेठी में हूं। अमेठी की वीडियो आपने देखा होगा मेरे चैनल पे। इसके पहले जो वीडियो देखे हैं जिनकी हत्या की गई, यानी आशीष और रवि के परिवारजनों से हमने बात किया था। रवि के परिवारजनों से हमने बात किया था। रवि के बड़े भाई जो नगर के अध्यक्ष बीजेपी से हैं। और अब उसके बाद मैंने आशीष की माता जी से बात किया था, उनके चाचा जी से, उनकी बहनों से। लेकिन उनमें एक ही नाम आ रहा है कि सत्यम और जो सूरज है वो साथ में थे जब रवि और इस आशीष की हत्या कर दी जा रही है। जब झगड़ा हुआ था उस शादी में, किसी डीजे के गाने को लेके या खाने पीने के चक्कर में। मेरे फ्रेम में ये सत्यम जी हैं और बड़े भाई सूरज जी हैं। इनसे बात करते क्या हुआ था उस बारात में, कैसे क्या हुआ था। सर सत्यम आपका नाम है, क्या हुआ था सर? आप वो थोड़ा डीजे उजे जैसे नाचने वाचने के लिए थोड़ा बारात वाले से विवाद हो गया था ना। बाराती वाले से? हाँ। आप लोग बाराती से गए थे या घराती की तरफ? हम सब मतलब डीजे लेकर नहीं, नौता गए थे हम सब लोग निमंत्रण में। हाँ। क्या था आपका वहाँ पे? मतलब ये मम्मी का शायद नाना वाना ये थे। काफ़ी दूर रिश्ता था। हाँ हाँ। आपके या सूरज के? हमारा। हमारे। हाँ। अच्छा सॉरी, आपके। आप गए थे, सूरज जी गए थे, रवि जी गए थे, आशीष जी गए थे और एक दीपक जी थे, वो भी गए थे। दीपक तो मतलब वो चाउमीन वाउमीन बनाने गया था। बावर्ची का काम करते। हाँ, सूरज डीजे पे गया था। तो सूरज डीजे पे गए थे। हाँ, तो रवि आप निमंत्रण करने गए थे, न्योता करने गए थे? हाँ, तो रवि और आशीष हमारे साथ गए थे। आपके साथ गए थे? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे डीजे उजे थोड़ा विवाद हुआ किस बात? नाचने वाचने के लिए। अच्छा, नाचने को लेके। तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। कौन से गाने को लेके हुआ था? गाने वाने के लिए नहीं, ऐसे थोड़ा नाचने वाचने में धक्का उक्का की वजह से हो गया था। अच्छा। तो हम सब वहाँ जहाँ खाना खवा रहे थे वहाँ पर गए। अच्छा, खाना खिलाने गए थे। जैसे कि आप लोग घराती की तरफ से तो खाना वाना खिलाते ही होंगे आप। तो वहाँ पता चला कि खाना वाना थोड़ा गड़बड़ वड़बड़ है। तो बारात वाले हलवाई को मतलब ये मारने वारने के लिए। हलवाई को मारने लगे? हाँ, तो हम सब लोग वहाँ से भाग लिए। अच्छा, जैसे खाना अगर स्वाद में थोड़ा सा स्वाद कम था खाने में, गड़बड़ खाना बना था, तो बारात मालिक को कहते हैं ना, तो बावर्ची से क्या उनका रिश्ता था? वो बारात वाले जैसे दारू वारू पिए थे, इसीलिए उस बारात वाले मतलब बमकने लगे, डांट। हाँ। उसके बाद हम सब सोचे कि अब चलो भाग चलें घर। तो हमारे गांव का जो हलवाई भी था। जो बाराती थे लड़की के पिताजी से नहीं बोले थे कि खाना पीना गड़बड़ बन रहा है? नहीं नहीं, डायरेक्ट वहाँ पर जाके हमला करने लगे। बावर्ची लोग? हाँ, लड़ाई करने लगे। अच्छा, डायरेक्ट लड़ाई करने? हाँ। क्या बोले थे वो लोग? वो लोग यही बोले थे, मतलब दारू वारू पिए थे, खाना कैसा बना है इसीलिए मतलब हो गया। तो हाँ, ताज़ी रोटी चाहिए मुझे, नहीं चाहिए वो, ऐसे मतलब इसीलिए हो गया। अच्छा, फिर आप लोगों की जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप जैसे बावर्ची जो लोग थे, जो आप लोग थे, आपने जो बाराती मालिक होते हैं यानी जो लड़की के पिताजी होते हैं, उनसे क्या कुछ आपने शिकायत किया था कि कोई बाराती लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कहते। हम सब मतलब कहे, चारों लोग कहे चलो अब भाग चलते हैं घर। अच्छा। नहीं, यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। तो मैं चारों लोग जैसे निकले 2 बाइक से ना, तो बारात वाले मतलब 3-4 गाड़ी से 3-3 4-4 लोग लद के हमारा सबका पीछे कर लिया। आपको क्यों पीछे? क्योंकि आप तो न्योता करने गए थे ना। तो हमारे गांव के हलवाई भी था ना, तो सोचे कि उसके साथ में हम सब लोग। तो लोग आपको जानते हैं? हाँ, मतलब एक आध लोग वहाँ पर जानते थे। तो बताया होगा ना बाराती वाले से। खाना गड़बड़ बना, स्वाद में कमी होगी, कुछ होगा, तो फिर डायरेक्ट आपकी पीछा क्यों कर लिए? क्या रीज़न है? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वो डीजे उजे में थोड़ा बात हो गई थी ना, इसीलिए। हाँ। आपसे होती है आशीष या रवि से? मतलब तीनों लोग से वहीं पे हो गई थी बहस, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो वही वो सब पिए खाए थे, तो हमारा सबका पीछा कर लिए, 3-4 गाड़ी लगा दिए पीछे। तो जो रवि और आशीष की गाड़ी थी ना, वो आगे चले गए। हम सूरज बगल एक गली मिली थी उसमें कट गए थे। ताकि देख नहीं पाए। हाँ, छिप गए थे। तो वही थोड़ा बगल में एक बगिया हो गई थी, वहीं पर हम सूरज बैठे थे। तो सूरज भी दूर हो गया था 1-2 घंटा के लिए। तो फ़ोन उन करके बुलाए इसको। वो पता चला मतलब कि बाद में उनकी रवि भी लगे फ़ोन करे तो उठ ही नहीं रहा था। तो उधर वो लड़के लोग मुझे उधर खरीद संख्या में थे लोग? वो सब 9-10 लोग थे। अच्छा, बारात किस जाति की? लोध। अच्छा, लोधी आप ही समाज? हाँ। तो जो लोधी समाज थे, फिर जब आप लोग गली में छुपे, आप और ये भैया जी गली में, और जो आशीष और जो रवि थे वो आगे निकल गए।
तो फिर आपको कैसे पता चला कि रवि और आशीष की डेथ हो गई, उनको मारा गया? तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे ना, तो हम सब एक आदमी फ़ोन किया था ना घर के पास, उधर का आदमी फ़ोन किया था किधर, जहाँ पे आशीष? जहाँ आशीष और रवि की मार हुई थी। तो उनको कैसे नंबर पता चला आशीष का? आप सब गाड़ी नंबर से पता लगाया। गाड़ी नंबर से, यानी पुलिस ने? हम्म। तो आप लोगों के पास फोन आया था? हमारे लोग पास फ़ोन नहीं आया था, इधर मतलब घर पे आया था। उसके लिए डायरेक्ट फ़ोन मतलब फ़ोन गया कि इनको सबको सैदापुर लेकर जा रहा है। हाँ, डीजे को लेकर थोड़ी सी विवाद हुई, क्योंकि हर एक बाराती में होता है छोटा मोटा बात। तो घराती लोग अक्सर बारातों में अक्सर घराती लोग नहीं नाचते, बाराती बुलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उम्र ड्रिंक किए रहते हैं सब लोग। तो छोटी बात हुई, उसके बाद फिर खाने तक मैटर चला गया। तो खाने से मैटर लेके फिर बावर्ची को ही टारगेट बना लिया गया उन लोगों हाँ, उन लोग मारने का टारगेट रख लिए। ने। कभी इसके पहले दुश्मनी सुनी थी बात को? कभी नहीं। कौन थे वो लोग, जानते हैं? नहीं, वो सब बाराती थे ना, हमको नहीं पता। कभी देखे होंगे? कभी नहीं देखे। फ़ोन आया, फिर आपको पता चला कि रवि और आशीष को मारा पीटा गया है काफ़ी बेरहमी से। तो उस समय आपको ये पता था कि रवि और आशीष जिंदा या उनकी हत्या यानी जान चली गई या कुछ पता? ये नहीं पता था, हमको पता था कि मतलब कि जिंदे होंगे, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठ रहा था ना, तो हम सब परेशान हो गए थे। अच्छा, आपके रिलेशन था वहाँ पे, नानी का कुछ भी हो, मम्मी का आपके, तो आप आशीष रवि को क्यों लिवा के गए थे? मतलब वो जहाँ बुलाता था हम चले जाते थे, दोस्ती में बुला ले गए थे। और दीपक का क्या रिश्ता था वहाँ? दीपक तो वहाँ मतलब चाउमीन वाउमीन बनाने गया था। दीपक को ये आशीष रवि को पता था दीपक वहाँ पे काम करता? हाँ, मतलब बाद में वहाँ पर गए तो दिखाई दिया कि वो चाउमीन बना रहा है। आप डीजे पे क्या डीजे वाले पे ही मैटर उठा है? डीजे से लेके विवाद होता है, क्या विवाद हुआ था सर? हम डीजे बजा रहे थे, तो ये लोग मतलब बगल में ठाड़ थे, आप रेटिंग कर रहे थे सिस्टम को? मतलब लाइट स्कॉर्पियो लाइट नचा रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो ये लोग ठाड़ थे, तो उसी में मतलब झगड़ा लड़ाई किए। क्या बात? वो लोग बोले, कौन अरे गाने नाचने के लिए। कौन सा गाना था? गाना तो नाम नहीं पता है, बाकी उसमें नाच रहे थे, तो मतलब कि झगड़ा थोड़ा धक्का मुक्की हुआ, तो ये लोग वहाँ से चल दिए खाने के लिए। अच्छा, निकल दिया। हाँ, तो वहीं पर फिर शादी में आप आए थे, आप भी तो भोजन किए होंगे? हाँ खाए थे। अब लोग खा कर हम लोग बोले चलो घर, तो बस 4-5 गाड़ी मतलब कि पीछा कर लिए। हम खाना भोजन करे तो उसमें लड़ाई हुआ? हलवाई की तरफ से लड़ाई हो रही थी उधर। आपको नहीं पता क्या हो रहा था? तो फिर सूरज को, और ये सूरज जो आपके हैं, और सॉरी सत्यम और जो आशीष और रवि जी थे, और जो दीपक, तो वहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो फिर क्या दीपक की तरफ से आशीष, रवि और सूरज लड़ाई कर रहे थे क्या? ऐसा कुछ देख? नहीं, लड़ाई नहीं कर रहे थे। दोस्त के तौर पे लोग अक्सर। मतलब हम लोग निकले तो सोचे कि हलवाई की तरफ से ये लोग हैं, अच्छा। तो हम लोग निकले वहाँ से, तो बस सोचे कि हलवाई की तरफ से ये भी लोग वहाँ पे है, तो हम लोग का पीछा कर लिया वहाँ पर। हम लोग फिर भागे। आप डीजे पे थे तो बाइक से क्यों भागे? अरे तो खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद ये लोग बोले कि चल घरे, तो डीजे पे आपको डीजे मालिक पे गए तो आपको डीजे के साथ आना चाहिए, तो फिर वहाँ जाते बस भी जाते कुछ या कुछ। अरे तो वहाँ लड़ाई होने लगी, तो बोले चल घर चलते हैं, तो हम कहें चल। हम लोग बचाने के लिए भागे, बचने के लिए। तो आप लोग सत्यम और सॉरी रवि और आशीष की गाड़ी आगे थी? हाँ, आगे थी उनकी, दोनों आप की लोगों की बाइक पीछे? पीछे थी। आप लोग गली में चले गए और वो डायरेक्ट चले गए? वो लोग सीधा चले गए, तो हम लोग गली देखे अच्छा। तो उधर कट लिए। उन लोगों को रास्ता पता था कुछ यार? रास्ता सीधा गया था रोड में, उसी रोड पकड़े जाते रहे थे। सूरज जी, शादी जहाँ पे हुई थी बारात, वहाँ से कितनी दूर रवि और आशीष की हत्या की गई? 3-4-5 किलोमीटर दूर पर। कैसा इलाका था? अरे शानसून था, 2-4 घर था मतलब जहाँ पे मारा है वो लोग। तो अभी पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ पूछताछ की आपसे? हाँ, यही सब बताया? यही सब बताया जो भी बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। आपको भी कहीं चोट लगी? चोट तो नहीं लगी है, बाकी भागे थे तो बहुत बुरा जान ले, जान तो हमारी, अगर पकड़ गए होते तो फिर हमारी लोग भी जान चली जाती। अगर उस समय आप भी होते गुस्से में तो। अच्छा, ये जैसे खबर मैंने देखा दैनिक भास्कर में फर्स्ट रिपोर्ट यहाँ डाला था कि दूल्हे के भाइयों ने आशीष और रवि की हत्या की, क्या किसने सच्चाई, क्या आप जानते हैं? आप बताओ। शामिल थे वो लोग। हाँ हाँ। सूरज जी, आपको ये चोट लगी उसी वहीं? मतलब मुझे भागने में जैसे कांटा वाटा मिलता है ना, तो वही खरोच लग गई थी। तो हम सब सोचे कि मतलब भाग लो, नहीं तो हमको सबके पास जाते तो मार देते तुरंत। बड़े बड़े मतलब ये राड वाड लिए थे लोहे का ना। राड कहाँ मिला उन लोगों को? शादी मतलब पूरे तैयारी से आए थे, मतलब
बाद में मंगा लिए ना, जैसे अब यहाँ विवाद हो गया शादी करने जाते हैं मार करने। तो मतलब अब वही सब मतलब वहाँ का बताओ ना, अपराधी तो मतलब राड वाड से ले चलते थे, वही हम सब डरा गए थे, हम सब नहीं गए वहाँ पर फिर। चलिए उस समय ये सूरज भैया और ये सत्यम जी जब वहाँ पे सूरज डीजे पे वर्क करते थे, ऑपरेटिंग करते थे, लाइटिंग का सिस्टम देखते थे, और जो ये सूरज जी इनका वहाँ पे रिलेशन था, और सूरज और रवि आशीष काफ़ी अच्छे क्लोज दोस्त थे, इसलिए सूरज की वजह से रवि और आशीष उस बारात में गए, और जो उनके दोस्त अभी सूरज है ये डीजे का ऑपरेटिंग काम करते थे, इसलिए वहाँ भी उनके वही उसी शादी में उनका डीजे भी वही हुआ था, वहाँ भी ये गए। और दीपक जो इनका एक चौथा दोस्त है वो बावर्ची का काम करता था, जो उसी बारात में उसे बावर्ची का काम मिला था, जैसा कि चाउमीन बना रहा था अभी बताया। और उसके बाद तंदूरी रोटी को भी लेके हुआ, जैसे मेन चीज़ समझ लीजिए आप, खाने के विवाद को लेके हुआ था। पहले डीजे से हुआ थोड़ा बहुत, तो ये लोग वहाँ से दूरी हट गए, फिर खाने में आए, तो फिर बारातियों का कहना था कि खाना अच्छा नहीं बना, स्वादिष्ट नहीं बना, इसलिए थोड़ा सा फिर बावर्ची को उन्होंने डांट फटकार लगाने लगी, तो उसी में मारपीट हुआ। फिर ये अपनी बाइक जिस पे सूरज और ये सत्यम जी एक बाइक से निकले, और जो आशीष और रवि जी थे एक बाइक से निकले। आशीष रवि जो आगे निकल गए, उसके बाद जो सूरज और सत्यम थे वो पीछे उसी रास्ते में कोई गली मिली, उसी गली में ये लोग छिप गए। उसके बाद फिर वो जो कितनी गाड़ी थी उनके सब पे 3-4 गाड़ी थी, सब पे 3-3 4-4 लोग थे। 3-4 गाड़ी से बारातियों ने पीछा किया, और उसके बाद बुलेट अपाची जैसा भाई बता रहा है। उसके बाद जब रवि आशीष मिले, वहीं उनको पीटा, काफ़ी उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर इस प्रकार से यानी उनके ऊपर वार किया गया कि उनकी वहीं एक रवि की तुरंत वहीं डेथ हो जाती है। उसके बाद रवि आशीष की वहीं डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर जो उनमें एक लोग थे उनको रायबरेली एम्स में ले जाया गया, वहाँ उनको रेफर कर दिया, फिर लखनऊ जाते जाते उनकी डेथ हो गई है। अभी इनका एक मेन दोस्त दीपक नहीं मिला, उससे मिलते हैं कि असल में विवाद क्या हुआ था, क्योंकि वो बावर्ची का काम कर रहा था। अब क्या कुछ आपका कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, क्या जीरो टॉलरेंस है यूपी में, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी जनपद अमेठी से।